हाँ, तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट पीपल, हाउ आर यू? आई एम गोइंग टॉक अबाउट अ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर आपका है मोशन। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ में हमने न्यूमेरिकल कराया। उसके बिफोर हमने स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, मोशन क्या होता है, रेस्ट किसे कहते हैं, इटसेट्रा सम एग्जाम्पल एंड डिफिनीशन बताते हुए, इक्वेशन प्रूफ कराते हुए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या टॉपिक है आपका? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हिंदी में हम कहते क्या हैं? एक्सेलरेशन को हिंदी में हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो एक्सेलरेशन को हम लोग त्वरण बोलते हैं। ठीक, अब एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन, चेंज में वेलोसिटी बोले तो वेग में परिवर्तन, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के वेग में क्या हो, वेग में क्या हो, परिवर्तन हो विथ टाइम, समय के साथ, समय के साथ उसके वेग में क्या हो, परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन के समय अंतराल को हम त्वरण कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? त्वरण या एक्सेलरेशन का डिफिनीशन यानी परिभाषा, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। ठीक है, तो दो डिफिनीशन इसका हुआ। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं? तो त्वरण बोलते हैं। यानी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड और पर टाइम आर नोन एज एक्सेलरेशन, या इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी वेग में परिवर्तन के समय अंतराल को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, वेग में परिवर्तन पर सेकेंड यानी बटा टाइम, समझ रहे हैं ना? दूसरा डिफिनेशन। अब बात आता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है? यानी वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यानी क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू बराबर फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फार्मूला हुआ चेंज इन वेलोसिटी का। यानी चेंज इन वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डेल्टा भी से। डेल्टा भी इज इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मैथमेटिकल फार्मूला कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे और कैसे दिखाएंगे? तो ध्यान दीजिए आप हमारे बातों को। एक्सेलरेशन क्या लिख, एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो ए से। चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या बताया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी वेग में परिवर्तन बराबर हमने क्या लिखा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे? वी एफ माइनस वी आई अपान क्या लिख देंगे? टी। यानी इसको बोलेंगे डेल्टा भी अपान क्या बोलेंगे? तो टी बोलेंगे। डेल्टा भी अपान क्या बोलेंगे? तो टी बोलेंगे। अब ध्यान से समझिए, इसमें इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। इसके जगह पर ये जो वी एफ है आप और क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर वी और इसके जगह पर आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू। ठीक, यानी फाइनल वेलोसिटी
v और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका u है। इट्स ओके। यानी u यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ध्यान समझिए, a तो आपका क्या है, a एक्सेलरेशन है, a क्या है एक्सेलरेशन, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी, और आपका t क्या है तो टाइम, t क्या है तो टाइम। ध्यान दीजिए, v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, u को बोलेंगे टाइम, और u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और t को बोलेंगे क्या टाइम टेकन, t को वो क्या बोलेंगे टाइम टेकन, और ये क्या है एक्सेलरेशन। यानी जो यहाँ पर टर्म यूज किया गया इसको क्या क्या कहेंगे यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान समझिए, त्वरण याद कर लीजिए, 11th में इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है, ठीक, काइनेमेटिक इक्वेशन चैप्टर में, यानी मोशन में। यहाँ भी मोशन है तो, लेकिन जो मज़ा 11th में है वो मज़ा 9th में नहीं है, और जो मज़ा 9th में है वो मज़ा 11th में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आइए टॉपिक पर। डिफिनीशन हमने बताया, एक्सेलरेशन का कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ओ आर चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी से। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई या वी माइनस यू। अब इसी चेंज इन वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम यानी डिवाइड कर दें टाइम से, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल जाएगा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। अब ध्यान से समझिए एक बात और क्या पूछता है, और आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन, क्या पूछता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण की एसआई यूनिट। तो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण, तो एसआई यूनिट ऑफ त्वरण, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। कॉमनली वैसे किलोमीटर पर सेकेंड में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओडोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करता है, जो बाइसिकल वगैरह में लगा रहता है, मोटरसाइकिल कार वगैरह में, वहाँ स्पीडोमीटर स्पीड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर लगा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसको जनरली क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर्स में भी दिया रहता है, तो यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। बट इसको किलोमीटर में अगर पूछता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट बताइए किलोमीटर हावर्स में, तो आप क्या बताएंगे किलोमीटर पर हावर्स का स्क्वायर। अब किलोमीटर पर हावर्स के स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर में। इट्स ओके। तो यहाँ से मिल गया आपको यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का। इसको और क्या कैसे लिखा जाता है, तो मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2, मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2। अब ध्यान से समझिए ये क्या है, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, और जिस क्वांटिटी में बोथ आर नेसेसरी यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, वह क्वांटिटी क्या कहलाती है, तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। यानी एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में बात आया, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई होप इतनी बात समझ में आया होगा। अब दो टर्म और एक टर्म और यूज करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद हम बताऊंगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन, बॉडी मान लीजिए फ्रॉम ए से बी, अपने घर से कोई बॉडी ट्रेवल किया स्कूल पर, यानी घर से अपने बाइसिकल द्वारा स्कूल पे अगर गए, आप फिर स्कूल से घर आ गए, समझिए, तो आपका
वेलोसिटी यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ध्यान से समझिए। वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं, सॉरी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से घर से आप स्कूल जा रहे हैं, आप फिर स्कूल से घर आ रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से गए और कांस्टेंट वेलोसिटी से आए, तो चेंज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। आज जीरो में टाइम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। एक्सेलरेशन आ जाएगा जीरो। एक बात और समझिए, सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या हमने लिया? सी। अब ए पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्या है? जीरो। लेकिन यहाँ पर 4 सेकेंड में, ध्यान दीजिए, 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बी पॉइंट पर देखा गया तो क्या था? 8 मीटर पर सेकेंड था। फिर 4 सेकेंड में फिर बी से सी पर पहुंचा तो वेलोसिटी उसका हो गया, सी पॉइंट पर देखा गया तो 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बी से सी 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड। ध्यान दीजिए। तो देखिए, जब बॉडी बी पर गई तो ये वेलोसिटी फाइनल हो गई और ये वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियल हो गई। जब वही ऑब्जेक्ट या वही बॉडी सी पर गई तो सी के लिए यह फाइनल हो गई और इसके लिए यह क्या हो गया? इनिशियल हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू कहाँ तक? बी। तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वी बी और इनिशियल वेलोसिटी वी ए, यही ना मिलेगा। अब देखिए 8 माइनस जीरो, 8 माइनस जीरो कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। लेकिन किस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट ए से बी गया? तो यहाँ पर क्या है डिफिनेशन में? विथ टाइम, यानी टाइम से यहाँ पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड। तो जब ये 4 सेकेंड होगा तो ये क्या मिला? आपका एक्सेलरेशन मिला। तो ये एक्सेलरेशन कहाँ मिला? एट पॉइंट बी पर मिला। यानी क्या हुआ? 4 2 जा 8। तो बी पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन क्या रहा? कितना रहा? 2 मीटर सेकेंड का स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बात समझ में आया? यानी ये जो 8 यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू है वह चेंज इन क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। इट्स ओके। और ये क्या मिला? बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन मिला। यानी 4 सेकेंड में बी पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना था? तो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर था। इट्स ओके। अब ध्यान दीजिए, अब यही ऑब्जेक्ट बी से कहाँ जा रहा है? सी पर। जब ये ऑब्जेक्ट बी से सी पर आया तो सी हो गया फाइनल वेलोसिटी और बी हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। अगर क्या निकालते हैं हम लोग? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी। अब देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे? वी सी माइनस वी बी। वी सी पर कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, ये तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, लेकिन बी से सी जाने में टाइम कितना लगा? 8 सेकेंड लगा। तो सी पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना रहा? ठीक। तो इसी फार्मूले में इस चेंज इन वेलोसिटी को, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड आर नोन एज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड आर नोन एज एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट सी 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 8 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी पॉइंट सी पर एक्सेलरेशन कितना रहा? 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रहा। बात समझ रहे हैं ना? पर यूनिट टाइम हमने कर दिया। चेंज इन वेलोसिटी में क्या किया? पर यूनिट टाइम किया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे।
बने रहें। आइए इसको मैं मिटा दूं। ये रहा एक्सेलरेशन, क्या रहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल बताता हूं, जल्दी करें, नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत आता है। अब ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, 9th में सब तैयार नहीं किए रहेंगे तो जब 11th में जाएंगे, यही चीज़ 9th का कोर्स 11th में मिलता है और 10th का कोर्स 12th में मिलता है। तो इसलिए ज़बरदस्त मेहनत करें इस चैप्टर को, एक एक टॉपिक आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे चैनल से आप लगे रहें। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है, स्टडी पॉइंट गोयल बाबा, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को प्रेस कीजिए और आगे वीडियो को बढ़ाइए, देखते रहिए। इट्स ओके, मिटाता हूँ। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अब टर्म आता है, मैंने एक लिया टर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये क्या है आपका रोड, ये रोड हो गया। अब देखिए इस रोड पर हमने, चलिए एक कार ले लिया, एग्जाम्पल में हमने एक कार ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। ये कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका u है। अब ध्यान से समझिए, ये कार पॉइंट A से पॉइंट B पर चला आया, कहाँ चला आया, पॉइंट B पर चला आया कार, पॉइंट A से पॉइंट B पर कार चला आया, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब ध्यान से समझिए, जब ये कार A से B गई तो मान लीजिए यह कार A से B ईस्ट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सपोर्ट दैट, यानी इसका मोशन किधर है, A to B है। तो हमने यहाँ पर लिखा डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन में बॉडी एक्सेलरेट हो, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, हमने लिखा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इसी से आप डिफिनीशन बनाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बट क्या होना चाहिए, स्मॉल v इज ग्रेटर देन u। ध्यान दीजिए, v अधिक होगा u से, यानी फाइनल वेलोसिटी से u क्या होगा, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा इनिशियल वेलोसिटी से। जैसे फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 8 में से 4 निकालेंगे तो प्लस है ना 4 आएगा, है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो कैसे डिफिनीशन बनाएंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक, आया समझ में, या एन लगा लीजिए, एन एक्सेलरेशन इज सेम, देखिए सेम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आर कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन ध्यान दीजिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझिए, इसी फिगर को लेता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर यही फिगर है, यहाँ पर ये कार है, चलिए ऐसे बना देता हूँ,
ये दूसरे मॉडल कार हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये कार कहाँ चली आई, पॉइंट बी पर, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया v और पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी क्या है a। लेकिन ध्यान दीजिए, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन कर रही है गाड़ी किधर, इधर आपके राइट साइड में, यानी हमने लिखा इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगता है तो वह एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, पॉजिटिव। देखिए एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर यही बॉडी जिधर मोशन कर रही है, बॉडी आपका जिधर मोशन कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, यानी एक्सेलरेशन किधर लगता हो, इधर लगता हो, किधर, आपके लेफ्ट साइड में, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऐसा कब होगा, जब कार या बस में बैठा हुआ ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक लगाएगा तो अब स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा v इज लेस देन u, v इज लेस देन u। तो इसका मतलब जब v कम है u से, ये v कम है अब u से, मान लीजिए अब vf हो गया आपका 4 और vi हो गया आपका 8, तो 4 माइनस 8 रखेंगे तो -4 आएगा और कितना टाइम लगा उसे डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। आएगा समझ में। तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं डिफिनीशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी, इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट, क्या लिखेंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक, वहाँ पर लिखा है इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी लिखा इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन वहाँ सेम लिखा और यहाँ सेम डायरेक्शन वहाँ पर लिखा है इज सेम एज द डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, इज अपोजिट, देखिए फिगर में, ठीक, अपोजिट, इधर जा रहा है ब्लॉक या बस या ट्रक या कार जो भी, ठीक है, उसके अपोजिट में, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं, आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। नोट में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में तो होता है मंदन, रिटार्डेशन में से होता है मंदन। रिटार्डेशन को दूसरा टर्म और क्या यूज कर सकते हैं, तो डिसलरेशन, क्या बोल सकते हैं, डिसलरेशन, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल लेकर और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तब तक के लिए इट्स ओके, बाय, थैंक्स।